नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। यूपी के सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर देवभूमि पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी ने पहले भगवान केदारनाथ के दर पर मत्था टेका तो उसके बाद बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन करने की तैयारी में है। हालांकि इस दर्शन यात्रा में सीएम को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लाख अड़चनों के बाद भी सीएम योगी ने अपनी दर्शन यात्रा पूरी की और देवों के देव महादेव से देश में शांति की प्रार्थना की। इन सबसे अलग सीएम योगी ने भक्तों को भी एक बड़ी सौगात दी है। क्या है सीएम योगी की ये बड़ी सौगात, दिखाते हैं आपको हमारी इस खास पेशकश देवभूमि में योगी साधना में। चारों तरफ नदियों के संगम के बीच अद्भुत, खूबसूरत, अकल्पनीय बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवा वस्त्र पहने कठिन रास्तों को पार करते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सीएम योगी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सीएम योगी के साथ रहे। दिवाली के अगले दिन यानी 15 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से दोनों सीएम शिव के धाम केदारनाथ के लिए रवाना हुए। यात्रा शुरू करने से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, देवभूमि उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रवास के मध्य श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा का विचार अलौकिक सुख की अनुभूति प्रदान कर रहा है। देवाधिदेव महादेव के धाम पर उनके दर्शन का सौभाग्य मिलना उन्हीं की कृपा का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। करीब 103 किलोमीटर का सफर तय करके दोनों सीएम केदार धाम पहुंचे। बाबा केदार के दर्शन के बाद दोनों नेता सायकाल की आरती में शामिल हुए। बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजन के बाद दोनों सीएम ने केदार धाम में ही विश्राम किया। अगले दिन यानी कि 16 नवंबर की सुबह केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाने थे, जिसके लिए हर साल समारोह आयोजित किया जाता है। प्रातःकाल सुबह 4 बजे दोनों मुख्यमंत्री कपाट बंद होने के आयोजन में भी शामिल हुए, जिसके बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। पिछले 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है। सचमुच मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। हम लोग भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ की गोद में। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। सचमुच हमारे आस्था के केंद्र, हमारे मान बिंदु किस रूप में होने चाहिए। मैं कल सायंकाल 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। 4 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक हम लोग एक एक जगह का अवलोकन किए हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:45 बजे से ही हम लोग आरती में भाग लेकर, पहले जलाभिषेक का कार्यक्रम, फिर आरती के कार्यक्रम में भाग लेकर, फिर कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के ये सारे कार्य हर कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। सीएम योगी के 2 दिवसीय दौरे में केदार धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी थे। सीएम के प्लान के मुताबिक 16 नवंबर को दोनों मुख्यमंत्रियों को बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए रवाना होना था। केदारनाथपुरी को उसका जो गौरव, जो सम्मान दिलाने का कार्य इस सरकार ने किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। अभी हम यहाँ पर हैं। मौसम जब ठीक होगा तो इसके बाद फिर यहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन यहाँ करके कई वर्षों के बाद मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ के हर प्रकार के प्रकृति के रंग को भी, रूप को भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की पूजा में भी बहुत सारी ऐसी अनुभूति हम लोगों को देखने को मिली है जो अवर्णनीय है। और मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालु जनों की श्रद्धा को सम्मान देने वाला भी है। लेकिन मैं यहाँ आकर प्रकृति की गोद में आकर के और आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। और प्रकृति के इस मनोहर दृश्य को देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम में भी जोरदार बर्फबारी हुई। जिसके बाद भैया दूज के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। बर्फबारी ने कुछ ही समय में
केदार नगरी के साथ साथ देवभूमि के कई इलाकों को सफेद चादर से ढक दिया। दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होते ही बद्रीनाथ के लिए उड़ान भरनी थी, जहां पहुंचकर सीएम योगी को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटक आवास गृह का उद्घाटन करना था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों का पर्यटन आवास गृह का निर्माण करा रहा है, जिसकी लागत करीब 11 करोड़ रुपए है। यूपी पर्यटक आवास में 40 कमरों के साथ साथ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डोरमेट्री और पार्किंग की सुविधाएं भी होंगी। भवन का निर्माण गढ़वाली शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में किया गया है। लेकिन बर्फबारी का आलम यह रहा कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तक उड़ान नहीं भर सका, जिसकी वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में ही फंसे रहे और मौसम खुलने का इंतजार करते रहे। काफी लंबा इंतजार करने के बाद जब मौसम में ज्यादा सुधार नहीं हुआ तो सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गोचर के लिए रवाना हो गए, जहां दोनों सीएम आज रात विश्राम करेंगे और कल सुबह प्रातःकाल में बद्रीनाथ के दर्शन के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। वैसे तो सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा 2 दिनों का था, लेकिन खराब मौसम की वजह से अब ये दौरा 3 दिन का हो गया है। आज दोनों सीएम गोचर में ही रुकेंगे और सुबह होते ही बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद वहां बन रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे। जोरदार बर्फबारी के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से काफी देर से ही सही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के गोचर पहुंच गए। रुद्रप्रयाग में शाम 4 बजे के बाद बर्फबारी रुकने पर दोनों मुख्यमंत्री केदारनाथ हेलीपैड से गोचर के लिए रवाना हुए। शाम होने की वजह से आज दोनों मुख्यमंत्री गोचर में ही आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में आराम करेंगे और मंगलवार सुबह यानी कल बद्रीनाथ धाम जाएंगे।
केदारनाथ धाम में रविवार की रात से ही बर्फबारी जारी थी। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा केदार के दर्शन करने के बाद मौसम ने अनुमति ही नहीं दी कि दोनों मुख्यमंत्री वहां से निकल सके। मौसम विभाग के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बर्फबारी के अनुमान के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों मुख्यमंत्रियों को केदारनाथ में ही रुकना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मौसम खुला, दोनों मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर चमोली के गोचर पहुंच गए। गोचर की केदारनाथ धाम से दूरी करीब 50 किलोमीटर है। गोचर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे। बाद में विजिबिलिटी सुधरने पर दोनों मुख्यमंत्री मंगलवार को गोचर से बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ धाम में भी सुबह से ही बर्फबारी हो रही थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज सुबह ही बद्रीनाथ पहुंचना था। योगी आदित्यनाथ को यहां 40 कमरों के यात्री गेस्ट हाउस के निर्माण का शिलान्यास करना था, लेकिन अब ये शिलान्यास मंगलवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी पर्यटक आवास गृह को बनने में 2 साल का वक्त लगेगा, जिसके बाद यहां देशी विदेशी सैलानी आराम से रात्रि विश्राम कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।